माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। नारायण रूप संगत, मात शक्ति एवं सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के चरणों में दास का सत सत नमन। वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो परम दयालु और कृपालु है, सभी का पालनहार है, जो प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, जिसके प्रकाश पुंज से ये पूरा संसार दैदीप्यमान है, उसके चरणों में दास का नमन बंद। कुछ प्रेमियों, जैसा दास ने कहा, दास में कोई सामर्थ्य नहीं है, वो अल्पज्ञ है, लेकिन अध्यात्म गूढ़ रहस्यों पर अपने विचार संगत के सामने रखना उसके बस की बात नहीं है। फिर भी गुरु प्रेरणा से, गुरु की शब्दों से सत विचार दास की संगत के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। यदि कोई त्रुटि हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। आज का विषय है दुख का मूल कारण आशा। वो परम पिता परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसमें सभी ग्रह, उपग्रह, ऋतुएं, सूर्य, चंद्रमा यानी कि संसार, सारा एक चक्र जीवन का चल रहा है, यानी कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम अनावरत चल रहा है प्रकृति का, और ये नियम सब में बराबर लागू है। इसी प्रकार से मानव का जीवन भी है। प्रेमियों, जरा विचार करें कि मनुष्य को वस्तुओं की आवश्यकता शरीर के लिए होती है ना, और शरीर का अंतिम परिणाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु का अंतिम परिणाम क्या है? जन्म। यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो स्पैन है, जो गैप है, उसमें जीव यानी कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार कर्म करती है और सुख दुख को भोगती है। यही एक जीवन चक्र है। परंतु कुछ प्रेमियों, दुख किसी को प्रिय नहीं है, पता नहीं क्यों। सुख सबको चाहिए। सभी प्राणी का एक स्वाभाविक डिमांड हो गई है कि हमें सिर्फ सुख चाहिए। जीवन पैदा होने से अंतिम रक्षा, सुख ही सुख चाहिए। अब इस मांग की आवश्यकता कैसे पूरी हो? भाई, डिमांड तो हो गई हमारी कि हमें सुख चाहिए, ये डिमांड है सबकी। अब पूरी कैसे हो? फिर दूसरा एक पक्ष और दुख है, तो फिर दुख का निवारण कैसे हो, वो भी तो देखना पड़ेगा। जिस जिसके कारण को अगर मिटा दें, सोच प्रेमी, जरा उस कारण को हम मिटा दें तो हमारा दुख से छुटकारा मिल जाए। विचार करने से पता लगता है कि अपने से अलग अन्य वस्तुओं की आशा करना ही मनुष्य के दुख का कारण है। अपने से अलग यानी शरीर, शरीर से अलग जो और वस्तुएं हैं, जब उसकी चाहना हो जाती है, और वही उसका दुख का कारण है। जीव का स्वरूप तो चेतन है। अब उसकी डिमांड है अचेतन वस्तुओं की, जड़ वस्तुओं की। इन्हीं जड़ पदार्थों को वो सुख का कारण समझता है, और उसकी आशा करते करते जब वो प्राप्त नहीं होती, परम दुख को प्राप्त। किसी भी भोग पदार्थ की चाह रखते हुए दुख का अंत कुछ प्रेमियों कभी नहीं हो सकता। जरा विचार है कि मैं तो जीवन सत्ता हूं, और जड़ पदार्थ जिन वस्तुओं की मैं आवश्यकता चाह रहा हूं, क्या वो मेरा उद्धार कर देंगे? क्या मेरी इच्छाएं पूरी कर देंगे? ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम तो चेतन सत्ता हैं, और अचेतन वस्तुओं का अनुभव और चाहना हम करते हैं। ये तो बहुत बड़ी भूल है प्रेमियों। अतः जो जड़ पदार्थ मुझे नहीं चाहते, अब सोचिए, जड़ पदार्थ हैं, वो तो मुझे नहीं चाहते, मेरी आवश्यकता का वो अनुभव भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें चेतन है ही नहीं, वो अचेतन है, और मैं मेरे बिना रह सकते हैं। तो मैं उनकी आवश्यकता का अनुभव कैसे क्यों करूं? कोई भी मकान, आदमी मकान की चाहना करता है, कार कोठियों की चाहना करता है, लेकिन क्या मकान जीव की चाहना करता है? क्या क्या कारें जीव की चाहना करती हैं? यानी कि जो वस्तुएं अचेतन हैं, जिनमें जान नहीं है, उसकी हम इच्छा कर रहे हैं, और वो हमारी इच्छा नहीं कर रही है, और हम पीछे लगे पड़े हुए। इसी प्रकार, इस प्रकार की अगर भावना हमारे अंदर प्रकट हो जाए,
तो हमें इस जड़ से विमुक्ता प्राप्त होने लगेगी और हम जो हमारा सच्चिदानंद ईश्वर है उसके दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पूज्य प्रेमियों, संसारी वस्तुओं की आशा करना ही मूल कारण है बंधन और दुख, दोनों चीजें। यानी कि संसारिक वस्तुओं की आशा करना ही बंधन और दुख का कारण है। हमारी सोच तो ये होनी चाहिए कि हमारी आवश्यकता तो केवल की और केवल प्रभु है, संसारिक वस्तुएं नहीं है। ये जड़ वस्तु हमारे लिए क्या करेंगी? जो हमारे लिए सोच नहीं सकती, हमारे बारे में कुछ कर नहीं सकती, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं, हम पीछे लगे पड़े उसके। ऐसी भावना रखने पर सारी जरूरतें और आवश्यकता औरों की बन जाती है, फिर वो हमारी आवश्यकता नहीं है। जब ईश्वर की वहां डिमांड हो गई तो संसारी वस्तुएं गौण हो गई, वहां से हमारा विचार हट जाता। जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, महाराज जी का भी जीवन देखो, वहां कोई चाहना ही नहीं थी, न शरीर का होश था, न तन का होश था, न कपड़ों का होश था, सिर्फ चाहना थी तो परम पिता परमेश्वर ईश्वर की। और जब चाहना दृढ़ हो जाती है तो वो फिर देर नहीं लगती। प्रभु कहते हैं हम पुकारो, हम तेरे साथ खड़े हैं। इच्छाएं और वासनाओं के रहते ईश्वर पूज प्रेमियों नहीं मिल सकते। इच्छाएं वासनाएं चले और ईश्वर भी चले, ये काम नहीं चलेगा। इसलिए संसार को ममता और आशा इसलिए संसार की जो ममता और आशा है उसको छोड़कर एक ईश्वर का हो जाना ही परम सुख है। वास्तव में संसार की आवश्यकता अगर नहीं है तो वो मुक्ति है। संसार की आसक्ति एक बंधन है। आवश्यकताओं को छोड़ने में पूज्य प्रेमियों कोई कठिनाई नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, आप पर निर्भर करता है। और ईश्वर की प्राप्ति में भी कोई कठिनाई नहीं है। अगर दृढ़ निश्चय पैदा हो जाए, वो लगन पैदा हो जाए। मीरा को देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल और कोई, जब ऐसी लगन और तड़प पैदा हो जाती है, व्याकुलता पैदा हो जाती है, 24 घंटे उसी के पीछे नाम सिमरन, एक युक्ति मिल जाए, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। पूज्य प्रेमियों, अधिकतर संतों का यही जीवन रहा है। जिस दिन उन्होंने संसार से आसक्ति आशा को छोड़ा, ईश्वर प्रकट हो। अब एक और है, आजकल संसार में देखा जाता है कि मनुष्य सोचता है, बड़े बड़े सत्संगों जाता है, हाँ भाई भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चलो एक बढ़िया स्थान पे चलते हैं, एकांतवास में कुटिया बनाएंगे, जरा हरा भरा होगा, वहां सारी सुविधाएं बैठी होंगी, वहां भगवान का हम पूजन करें, वहां होगा। तो पूछ प्रेमी, ये भी तो एक आशा है। आप जरा देखिए, हम एक प्लान बना रहे हैं कि हम अमुक जगह पे जाएंगे, वहां बैठेंगे, ऐसा मकान बनेगा, ऐसे पूरब में बैठेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। ये भी एक आशा है। जब जब तक आशा पीछे लगी है, ईश्वर आपसे दूर। भजन कीर्तन तो कहीं भी हो सकता है, ईश्वर को कहीं भी। आप कितने फकीर साधु सन्यासी हुए, कोई अच्छे महलों में जाके पहाड़ों कंदराओं में नहीं बैठे। वो तो एक सोच है, प्रभु कहीं भी मिलेंगे, जहां चलते फिरते उठते बैठते, जहां उपने पुकारा। तो पूज प्रेमियों, इस प्रकार की अगर आशा लगता है कि ध्यान साधना, हम आजकल वो शिविर लग रहे हैं महाराजों के बहुत दूर, कोई मलानी लगा रहा है, कोई इंग्लैंड अमेरिका में लगा रहे हैं, उससे कोई बनने वाला नहीं है। क्योंकि ये सब एक तरह की आशाएं हैं, उसमें घूमना फिरना ज्यादा है, संसार की आसक्ति ज्यादा है, और ये ईश्वर मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। जरा विचार करें, जो वस्तु अब हम प्लान करते हैं बहुत आगे का, जब समय मिलेगा मकान बनाएंगे, वहां जाएंगे, हमें वर्तमान में तो हमने कुछ नहीं किया, क्या भविष्य में हम कर सकेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? ये सिर्फ सिर्फ आशा ही आशा है, आशा लगाए बैठे, ये होगा तब होगा वो होगा, ना ये होगा ना वो होगा। स्थिति वही आ जाएगी। आशा लेके जन्मिया, आशा में अवध गमाए, जरा जवानी बालकपन में नाना खेल खिलाए। आशा माही जग आए, चले निराशे अंत, प्रभु माया अपार है, नित दुखिए सब जन। यही स्थिति है, आना जाना लगा हुआ है। जिस कार्य के लिए ईश्वर भक्ति के लिए आए थे,
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आए थे, वो सब भूल गए। इस रंगीले संसार में व्यस्त हो रहे हैं, नाना प्रकार के उपभोग करके कष्ट ही कष्ट से रहे हैं। किसी के चाहने से अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती। हम कहते हैं अनुकूल परिस्थिति हमें मिल जाए तो हम ऐसा करेंगे। किसी के चाहने से, आशा रखने से अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती, उसके लिए उद्यम करना पड़ रहा है। अब वो हो या ना हो वो भी पता नहीं, वो सब ईश्वर के हाथ में। क्योंकि हमारा सिर्फ कर्तव्य है कर्म करने का, कर्म पे हमारा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं है। हम सोचते हैं वहां चले जाएंगे ऐसा हो जाएगा, ये सब ख्याली पुलाव। इसलिए किसी अगर हम अनुकूल परिस्थिति की आशा करें तो वो साधना में पूज्य प्रेमियों बहुत बड़ा विघ्न है। क्योंकि ईश्वर की आवश्यकता के साथ साथ हम अनुकूल वातावरण चाहें, वो सामग्री चाहें, सब वस्तुएं चाहें, तो ये दोनों नहीं हो सकते। पूज्य प्रेमियों, जो भी संत हुए हैं, जो भी फकीर संत हुए हैं, उनका जीवन सुख में नहीं था। वहां अनुकूलता नहीं थी, वहां व्याकुलता थी। उस व्याकुलता में प्रभु की प्राप्ति हुई। जिस चीज, अब एक सुनिए, जिस चीज का चिंतन हमें भजन में या ईश्वर स्मरण में नहीं करने देता, हम फिर याद करें उसकी प्राप्ति से ये कैसे संभव। मिल भी जाए तो भी क्या होगा, हम अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी कोठी मिल जाए, वहां बैठ के भजन कीर्तन करें, कुछ नहीं हो सकता पूछ रही। क्योंकि वहां आसक्ति प्राप्ति की है, उपभोग की है। शुभ कर्म अगर हम करते हैं तो उससे में वैभव की प्राप्ति तो हो सकती है, सुख भी मिल सकते हैं। कुछ प्रेम में भगवान ईश्वर नहीं मिल सकते। ईश्वर की सृष्टि में कुछ प्रेमियों कोई भी कमी नहीं है। पूरा नेटवर्क कितना बड़ा ईश्वर का है, कोई कमी नहीं है। सारी हर योनि में, हर योनि के जीव अपने एक नियम से चल रहे हैं। लेकिन मनुष्य बड़ा दरिद्र है, जहां भी जाता है भीख मांगता है। उस मानस चोले को नहीं देखा जो ईश्वर ने बनाया है। क्या कमी है इस चोले में, उसके बाद भी मनुष्य दरिद्रता का, अभाव का कारण बना हुआ है। और सिर्फ उसके पीछे उसका लोभ। यानी कि जैसे शुगर के जब होता है किसी को तो एक ब्लड प्रेशर साथ में आ जाता है, ऐसे ही आशा के साथ साथ एक लोभ भी जन्म ले लेता है। और ये लोभ क्या ना करे, प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग ना करना, यानी कि दूसरों की सेवा में ना लगाना, प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग ना करना, उसका दुरुपयोग करना, जो वस्तु नहीं है उसकी चाहना करना या चिंतन करना, ये सब पूज प्रेम लोभ का स्वरूप। और ये लोभ क्या ना करवाए, आज समाज में देख रहे हैं लोभ से नाना प्रकार के व्यवचार होते चले जा रहे हैं और जीव अत्यंत दुखी है। छोटे छोटे बच्चों को मैं सोचता हूँ, 14 साल का बच्चा जेल में चला गया सिर्फ चोरी की वजह से। उसके पास कुछ था नहीं, लोभ आ गया, काम कर दिया। इसका फल तो सब भोगना पड़ेगा, लेकिन लोभ किस हद तक आदमी को बर्बाद करे इसका चिंतन हम नहीं कर सकते। कुछ प्रेमियों, सहारा का इतना बड़ा किंग जिसने ग्राउंड से काम किया, ये लोभ कहां से कहां ले गया, सब कुछ साम्राज्य आ गया। अंत का परिणाम आप देख सामने है। जब तक मनुष्य वस्तु प्राप्ति की आशा और चिंतन करता रहेगा, ये मिल जाए वो मिल जाए सोचता रहेगा, तब तक उसे वो नहीं मिलती, चिंतन करने से नहीं मिलती। और जब प्राप्त वस्तु का उपयोग अपने सुख के लिए करता है तब वो नहीं रहती। यही मैंने बताया, अभी जो दृष्टांत बताया जिन सज्जन का, कि जब तक प्राप्त वस्तु का उपयोग अपने सुख के लिए करता रहेगा तब तक वो नहीं रह सकती, उसका मिलना बंद हो जाता है। लेकिन वस्तु का सदुपयोग करने से, अर्थात लोभ रहित होके दूसरों की सेवा में लगाने से वस्तु बिना इच्छा के अपने आप मिल जाती है। वो यही ईश्वर का विधान है। पूछ प्रेमियों, ईश्वर आपका तो कुछ भी नहीं है, ईश्वर दे रहा है, देने वाला कोई और है, भेजत है निंदा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें एक अब अभिमान है, देह अभिमान है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आशा लग रही है, दौड़ भाग मची हुई है, लोभ आ रहा है, उसमें गलतान होता जा रहा है। और वो ऐसा एक मरीचिका है, दिखाई देता पानी आगे और बढ़ा, वहां लौटने का रास्ता नहीं है, पीछे लौटने का कोई भी रास्ता नहीं।
इसलिए ईश्वर की, अगर हम ये सोच लें कि ईश्वर ने हमें धन दिया है, वैभव दिया है, तो ये किसी प्रयोजन के लिए दिया है, हमारे सुख भोगने के लिए नहीं दिया है। जब सत्संग पे ऐसी बात समझ में आ जाती है, तो जीव, तो मनुष्य उस वस्तु को दूसरे की सेवा में लगाने लगता है। हमारे सभी संतों का ये निर्णय है कि जो भी आपके पास आ रहा है उसका सदुपयोग करो। सदैव अपने लिए नहीं करो, वो दूसरों के लिए आए हुए। 10 बंद का जो प्रबंध किया गया वो यही है, ज़कात का जो प्रबंध है वो यही है कि कहीं अपनी मुट्ठी खोलो, ईश्वर तो खड़ा है, तू एक मुट्ठी खोल, वो 10 मुट्ठी देगा। लेकिन लोभ बस एक मुट्ठी क्या, आधी मुट्ठी नहीं खुलती। ये बहुत बड़ा दुख का कारण है कुछ में। और जिस दिन आपने मुट्ठी खोल दी, आपका घर धन धान से भर जाएगा, दिन खुशियां आ जाएंगी। पूछ प्रेमियों, कभी किसी को अपने संसाधनों से किसी को सुख दे के देखो, उसकी सेवा में लगाओ, आपको अनंत खुशी होगी। ईश्वर का करुणा कृपा है आपके ऊपर आने। लेकिन ये विचार सब सत्संग में पूज प्रेमी आता है। जिस दिन हमारा विचार अपने संसाधन का सदुपयोग पर की सेवा में लगने लगेगा, हमारी जीवन बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी। ये लोभ, लालच, आशा, सारी तृष्णा, सारी धीरे 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 गलतान हो जाएगी। जैसा सब लोग जानते हैं कुछ प्रेमियों, भगवान तो घट घट में व्यापी है। मोह को कहाँ ढूंढे तो बंधु, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश है। अरे पूछ प्रेमी, घट घट में है, आपके अंग अंग में है, एक एक कण में है। जब ब्लड जाता है ना, ब्लड वेसल से, एक एक कण को वो अपना एनर्जी देता है। हम सोचते हैं ईश्वर कहाँ है, वो घट घट का व्याप, घट घट में बस रहा है। वो हमारी हर एक्टिविटी को देख रहा है, उससे कुछ भी नहीं छुड़ा सकते हम। पर पुरुषों को झूठ बोल सकते हैं, साथियों से बोल सकते हैं, अपने ईश्वर जो अंदर बैठा है उससे झूठ नहीं बोल सकते। वो भी मनुष्य चोले में बैठा हुआ है, हमारी हर चीज देख रहा है, हमारे मन को भी देखता रहता है कि मन की चाल कैसी है। जब ईश्वर, जब हम जीव नहीं थे तो ईश्वर बोलता था, हम शांत थे। पूछ रहे नहीं? जब हम इस संसार में आए तो हम बोलते हैं, ईश्वर देखता है, वो निर्णय करता है, मन को देखता है, हर गति को देखता है। मन में जरा सा भी अपमान, मन में जरा सा भी अभिमान आते ही वो अपनी लीला को समाप्त कर लेता है। क्योंकि ईश्वर अभिमान नहीं चाहता है। ईश्वर तो सरल सीधा, ईश्वर प्रेमी को ही भाता है। मन में जरा सा अभिमान आते ही उसकी लीला का दृश्य समाप्त हो जाता है। जब तक लोभ रहेगा, निर्धनता बनी रहेगी, आप लोक कल्याण का कोई भी कार्य नहीं कर। ये एक अभिमान है देह का। इस अवगुण, अच्छा एक अभिमान आ जाए, निर्धनता आ जाए, लोभ आ जाए, तो ये एक नहीं है, कई भाई हैं। पूछ प्रेमियों, लोभ आने के बाद उसके और अवगुण के और दोष भी आने लगेंगे, और वो दोष और उसका विनाश करना शुरू कर देंगे। लेकिन जीव जब तक विचार नहीं करता है, उसको इस रहस्य का पता नहीं लगता है। अब हमें करना चाहिए पूज प्रेमियों, हमें ये करना चाहिए कि दूसरों का हम हर समय हित करें, अपने से किसी का दुख दूर हो जाए, तन मन धन दूसरों की सेवा में लगा दें। कैसे अन्य लोगों को हम प्रसन्न रखें, ये योजना बनाए। हमसे किसी को अहित ना हो, हमसे किसी को कष्ट ना पहुंचे, और उसकी क्या आवश्यकता है उस पर अपनी आवश्यकताओं को कुर्बान करें। हमारे पास तो आवश्यकता है ही, हम तो खाली बैठे हैं। जिस दिन अपनी आवश्यकता, दूसरे की आवश्यकता आपने सोच ली, आप मालामाल हो जाएंगे कुछ प्रेम में। लेकिन जीव इस दुस्तर जाल में पैसा फंसा हुआ है कि उसे अपनी आवश्यकता दिखाई देती है, इसीलिए वो अत्यंत कष्टों को सहता रहता है। अब वस्तु प्राप्ति का उपाय, हर वस्तु प्राप्ति उदारता और ईमानदारी है। अब ये उदारता और ईमानदारी क्या है? जो प्राप्त वस्तु से सुख भोग ना करना, ये ईमानदारी।
जो भी हमें ईश्वर ने प्राप्त दी है अपने अनुसार, अपनी सुख आवश्यकता के अनुसार उसको पूरा करना, और बाकी जो भी है वो दूसरों में तकसीम करना, दूसरों की सेवा में लगाना, ये ईमानदारी। क्योंकि वस्तु के जितने हम सुख भोग करेंगे उससे हमारा अपनापन, अहंकार, लोभ, लालच, पता नहीं ना जाने कितने अवगुण पैदा हो जाएंगे। तो वस्तुओं से सुख सुख भोग ना करना ये ईमानदारी है, और इसे दूसरों के सुख में लगा देना ये बड़ी उदारता है। महाराज जी का जीवन देख ली कुछ प्रेमी, ईश्वर का सारे गुण उनमें थे, निर्माणता, निष्कामता, निश्चलता, उदासीनता, परोपकार, ये ईश्वरीय गुण थे। ये महाराज जी वहां कहीं शाना नहीं थी, सोचते थे किसी तरह जीव का कल्याण हो जाए, संगत में बुलाते थे, कैसे कैसे सेवा करते थे, और कहते थे पूछ प्रेमियों, शिष्य बन के नहीं आ सकते तो गुरु बन के आ जाओ। कितनी बड़ी बात है पूछ प्रेमियों, ये विलक्षण शब्द हैं ईश्वर के। तो कुल मिलाकर पूज प्रेमियों, वस्तु के त्याग और सदुपयोग से, यानी कि दूसरे की सेवा में लगाने से शांति मिलती। दो हैं, वस्तु के त्याग और सदुपयोग से शांति मिलती है। इससे अनुभव होगा कि चित्त जो है शुद्ध होने लगता है, किसी प्रकार का उस समय अभाव नहीं होता है, क्योंकि जहां इच्छाएं नहीं है, जहां त्याग है, वहां डिमांड है ही नहीं, वहां कहीं अभाव है ही नहीं। हमें तो चाहिए कि भगवान की आवश्यकता को भोग की इच्छाओं में ना बदलें, बल्कि भोग की इच्छाओं को भगवान की आवश्यकता में विलीन कर दें। अगर ऐसा स्वभाव हमारा बन जाएगा पूज प्रेमियों, तो हमारे सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वैसे तो आशा रूपी जगन में जीव जले न रहा, जहां तक जब तक आशा है तब तक जीवन में निराशा ही निराशा है, घोर पाप है, अंधकार है। इसलिए पूज प्रेमियों, अंत में दास का यही अनुरोध है कि अपनी आशाओं को कम करें, अपने जीवन को आवश्यकता अनुसार जिए, और जो कुछ ईश्वर ने हमें प्रदान किया है उसको पर की सेवा में लगाएं, अपनी आवश्यकता को जरूरतमंदों की आवश्यकता समझकर उनकी सेवा में लगाएं, और ये पूर्ण दृढ़ निश्चय करें जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे हमारे दुखों का जो पिटारा है वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ ईश्वर प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की अगर व्याकुलता हमारे अंदर है तो ये निश्चय माने कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, जरूर मिलेगा। महाराज जी ने कितनी तपस्या की, एक ही प्रोग्राम था, वन टाइम प्रोग्राम, ये हमें गॉड चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रारब्ध कर्म थे, बचपन से सोच थी, लगे रहे लगे रहे, साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए, सच्चित आनंद हो गए। कहते महाराज आनंद की बाढ़ आ रही है, ये कोई आसान अनुभव की बात नहीं, अनुभव की बात है, ये बयान नहीं की जा सकती। इस पूज प्रेमियों, ये महाराज जी की शिक्षाएं हमें इस भव सागर से पार करने के लिए एक पक्का रास्ता है। तो समस्त संगत से चरणों में प्रार्थना है कि महाराज की विचारों को अपने जीवन में धारें, और संसार में जो दुख है उसके निवारण के लिए कोशिश में करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।